अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज़ करूँगा, बड़ी तवज्जो से सुनना। पता नहीं आज किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। आप हज़रात जब बाई रोड सफ़र करें या बाई रेल सफ़र करें तो सफ़र के दौरान रास्ते में पुल आते हैं। कोई पुल नाले पे बना होता है, कोई नहर पर, कोई दरिया पर बना होता है, ऐसे ही है ना। ये पुल जितना चौड़ाई में कम हो, इस पर गुजरना उतना मुश्किल है, और फिर दिन में गुजरना आसान होता है, रात में गुजरना मुश्किल होता है। जब इस पुल पर गुजर रहे हों तो उस वक्त पुल सिरात को भी याद किया करो। ये पुल तो दरिया पर बना है और वो पुल दोज़ख की आग पर बना है, और चौड़ाई में कितना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, और अंधेरी रात से भी उस पर अंधेरा है। कई ऐसे बंदे कदम रखेंगे, कट कट के दोज़ख में गिरते जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को जहन्नम की आग से बचा के रखे। और कुछ ऐसे भी खुश नसीब अफराद होंगे जो पलक झपकने से पहले इसको पार कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारा शुमार ऐसे खुश नसीब अफराद में कर दे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े आराम आराम से ठहर ठहर कर गुजर रहे होंगे, और नीचे से दोज़ख दुआ करेगी, या अल्लाह इसको जल्दी गुजार दे, इसको जल्दी गुजार दे। पूछा जाएगा, दोज़ख तू क्यों दुआ कर रही है? वो अर्ज़ करेगी, मालिक मौला, इसके नूरे ईमान से मेरी आग ठंडी होती जा रही है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगा दी है जो आग बुझा देगी। और एक बंदा ऐसा भी होगा जो पुल सिरात पर से गुजर रहा होगा, अचानक उसका पांव फिसलेगा, वो दोज़ख में गिरने लगेगा। इतने में एक नूर आएगा, सहारा देगा, उसको पार करवा देगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, वो नूर काहे का होगा जो हमें जहन्नम में गिरने से बचा लेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, वो मुझ पर पड़े हुए दरूद का नूर होगा जो तुम्हें दोज़ख में गिरने से बचा लेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, अगर कोई बंदा ये समझता है कि हाफिज साहब मेरे पास दरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता, मैं मसरूफ बंदा बड़ा हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई आओ, मैं आज तुम्हें एक नुस्खा ऐसा दे जाऊं, आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। वो नुस्खा क्या है? आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो,
यूं समझो आपको वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचते हुए तय कर लो। अगर आप घर से निकलो सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ, वापस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद व सलामी पढ़ते जाओ, वापस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हजरत साहब आपको मैं एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाऊं। हमारे रेलवे की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है, इसको बोलते हैं कैरेज शॉप। ये जितनी बड़ी आपकी गाड़ियां होती हैं ना, सब हमारे उधर रिपेयर होने के लिए आती हैं। वहां पर महफिल मिलाद थी तो मैं बयान करने गया, जाता रहता हूं। एक नौजवान ने मुझे यार बात सुनाई, सब मेरा इतना ईमान ताज़ा हुआ, अल्लाह करे हमारा भी दिल इस तरफ लग जाए। मुझे कहने लगा हाफिज साहब मैंने आपके बतलाए हुए नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया। घर से निकलता ड्यूटी पर पहुंचने तक रास्ते में दरूद पाक ही पढ़ता रहता। फिर कहने लगा मैं बेसिकली कारपेंटर हूं, तरखान जिसको बोलते हैं। कहने लगा हाथ से मैं काम करता रहता, जुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इतनी लज्जत आई, इतनी लज्जत आई कि मैंने दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी फजूल गोई गप्पे लगाना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने ताश शतरंज अड्डी खड्डा 12 टैनी लूडो गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज साहब अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। एक हदीस मुबारक और मैं सुनाऊंगा, हो सकता है ये सुनकर हम सब के दिलों में शौक पैदा हो जाए कि मैं भी ज्यादा दरूद पाक पढ़ने वाला बन जाऊं। देखिए आपका ये जो मोहल्ला है ना, इसमें अमूमन गरीब आदमी रहते हैं। अगर यहां रहने वाले के पास दौलत ज्यादा आ जाए या ओहदा बड़ा मिल जाए, सदर पाकिस्तान ही बन जाए, फिर वो इस कॉलोनी में रहना पसंद किसी बड़ी कॉलोनी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहते हैं मेरे लेवल के बनो फिर मेरे पास आओ। हर बंदा उसके करीब, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने दौलत दी तो इतनी के खजानों की कुंजियां ही अदा कर दी, और ओहदा दिया तो इतना बड़ा। रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। अरे दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा पड़ोसी होने के लिए नबूवत का ताज होना जरूरी है या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर मेरा पड़ोसी वो बनेगा। नहीं, शर्त लगाई तो क्या लगाई सुनो। फरमाया तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, अरे फुटपाथ पे रहने वाले हो या तख्तो ताज के मालिक हो, फरमाया जन्नत में अगर मेरा कुर्ब चाहते हो तो शर्त क्या है। फरमाया दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब मैं एक छोटी सी हिकायत बयान करूंगा, अल्लाह करे ये दिलों पे चोट कर जाए। हज़रत एक किसान, जिसको हम बोलते हैं फार्मर इंग्लिश में, खेती बाड़ी करने वाला, वो ऐसे जंगल में से गुजर रहा था। उसको कुछ पत्थर नजर आए, एक ही साइज के, एक ही किस्म के। इसके ज़हन में एकदम सोच आई कि मैं जब हल चलाता हूं, फिर बीज डालता हूं, तो परिंदे आते हैं, बीज खा के चले जाते हैं। तो मैं ये पत्थर उठा लेता हूं, जब वो बीज खाने के लिए आएंगे तो मैं पत्थर मार के उनको उड़ाऊंगा। इसने चादर बिछाई और सारे पत्थर जो थे ना इसमें डाले और लाकर खेत के किनारे इसने रख दिए। फिर जब बीज डाला, परिंदे आए खाने के लिए, इसने बारी बारी पत्थर मार के उनको उड़ाना शुरू कर दिया। जब सारे पत्थर खत्म हो गए, आखिरी पत्थर जब इसने मारा ना जोर से, इत्तेफाक से कि बादशाह वहां से गुजर रहा था शिकार की गरज से, वो पत्थर उसके पांव को लगा। जब पांव को लगा, उसने झुक के देखा तो आंखों में चमक सी पैदा हुई। उसने पत्थर उठा लिया और अपने साथियों से कहा कि इस किसान को सुबह मेरे दरबार में भेज देना। इसको जब पता चला पत्थर मेरे हाथ से निकला हुआ बादशाह को लगा और उसने दरबार में बुला लिया। उसने कहा बस मेरी तो रात आज आखिरी रात है, मैं तो मारा गया। खैर सुबह उन्होंने दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने जाते ही पूछा, ए बंदे, तूने वो पत्थर कहाँ से लिया था? कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपकी सवारी गुजर रही है। आप बादशाह हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। बादशाह ने फिर कहा, बतलाओ पत्थर कहां से लिया? वो कहने लगा, हज़रत जी अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, आपका साया सलामत रखे, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने लगा, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसके मुताबिक जवाब क्यों नहीं देता? मैंने पूछा ये पत्थर कहां से लिया? क्या लगा, जी आपको पत्थर से क्या सरोकार, मेरे हाथ से निकला, आपको लगा, मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दो। वो कहने लगा, बेवकूफ, जो तूने मुझे पत्थर मारा वो 9 लखा हीरा था। भले वक्तों में उसकी कीमत 9 लाख थी, 9 लखा हीरा। इसको जब पता चला कि मेरे पास इतने कीमती हीरे आए और मैंने जानवर उड़ाने में, परिंदे उड़ाने में जाया कर दिए, अगर मुझे पता होता ये इतने कीमती पत्थर हैं तो मैं संभाल के रखता, मेरी नस्लें पलती रहती, दौलत खत्म नहीं होनी थी। ये सर रोक पकड़ के ना तो इसने रोना शुरू कर दिया। अब इस हिकायत से बुजुर्ग नतीजा क्या निकालते हैं? फरमान लगे, वो गया हुआ पत्थर इसने जो जाया कर दिया। फरमाया, ए इंसान जरा कान खोल कर सुन ले, अरे 9 लखा हीरा कब कीमती है? तेरी जिंदगी का हर लम्हा 9 लखे हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि 9 लखा हीरा ये खरीदा जा सकता है, 9 लखा हीरा गुम हो जाए दोबारा मिल सकता है, लेकिन तेरी जिंदगी का जो लम्हा गुजर गया है, तू करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च कर, वो गया हुआ लम्हा वापस नहीं आ सकता। अब मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं। रब ताला ने हमें इतने कीमती लम्हात अता किए, यार कितने कीमती हैं। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। हसन एक मर्तबा हमारे पड़ोस में एकदम चीखों की आवाज़ बुलंद हुई। हम जल्दी से भागे गए, पता नहीं अल्लाह खैर करे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि
औरत फौत हो गई है और उसकी बेटी जवान करीब बैठी क्या कह रही है, या अल्लाह तू हमसे सारी दौलत ले ले, या अल्लाह तू हमारा घर बार हमसे ले ले, हमारा सोना चांदी जेवरात ले ले, मेरी मां को एक सांस आ जाए। लेकिन गया हुआ वक्त वापस। यार मैं हाथ बांध कर एक बात कहने लगा हूं, अल्लाह ताला ने हमें ये कीमती लम्हात अता किए और हम इन लम्हात को ताश खेलने में ज़ाया कर रहे हैं, जुआ खेलने में ज़ाया कर रहे हैं, बटेरबाजी में ज़ाया कर रहे हैं, कुत्ते लड़ाने में ज़ाया कर रहे हैं। यार ये लम्हात तो हमें इसलिए दिए गए कि हम इन लम्हात को खर्च करें और जन्नत में अपना मकाम बनाए। हम जहन्नम में अपना घर बना रहे हैं। भाई बंदे का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी शय को फजूल नहीं बढ़ाया। कुरान मजीद में रब ताला वमा खलकता हाजा बातिला, हमने किसी भी शय को फजूल नहीं बढ़ाया, हर शय को किसी मकसद के तहत ही बनाया है। बल्कि मैं अगर ये कह दूं कि अल्लाह की अता से इंसान भी जो शय बनाता है किसी मकसद के तहत ही बनाता है। वो मकसद अच्छा है या बुरा है ये अलग बात है, लेकिन मकसद के तहत ही बनाता है। ये स्टैंड बंदे ने बनाया है, इसका मकसद ये है कि ये माइक को पकड़ कर खड़ा हो। ये माइक इंसान ने बनाया, मकसद ये है ये आवाज कैच करके एम्पलीफायर में पहुंचाए, वहां से स्पीकर से निकले। ये जिस कारपेट पर आप बैठे हो ये भी बंदे ने बनाया है। मकसद क्या है? हमें जमीन की गर्मी सर्दी से बचाए और ये हमें नरमी आराम महसूस करे, आराम मुहैया करे, हमें तकलीफ से बचाए। लेकिन जब जिस शय को जिस मकसद के लिए बनाया जाए, अगर वो मकसद से हट जाए, मकसद पूरा ना करे, तो हम उसको आग में भट्टी में डाल देते हैं। ऐसा ही है ना जी? ये स्टैंड अगर अपना काम नहीं पूरा करेगा भट्टी में डाल देंगे, माइक नहीं करेगा इसको भट्टी में डाल देंगे, ये सोफा काम नहीं पूरा करेगा इसको भी जला देंगे। ये पंखा इसका मकसद है हवा दे, अगर ये भी हवा नहीं देगा इसको भी भट्टी में डाल देंगे। जिस शय को जिस मकसद के लिए बनाया गया, अगर वो मकसद पूरा नहीं करेगी इसको आग में डाल देते हैं। तो रब ताला ने भी इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। मैं नहीं कह रहा मेरी बात गलत हो सकती है, हजरत साहब की गलत हो सकती है, इनकी गलत हो, अल्लाह का पाक कलाम गलत। रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अरे इंसान का मकसद तख्लीक है रब की इबादत करना, और फरमाया अगर इस मकसद को कोई पूरा नहीं करेगा, इबादत नहीं करेगा, मैंने उसके लिए भी दोज़ख की आग बना के रखी। हज़रत साहब एक सिगरेट की आग है, ये दुनिया की हल्की तरीन आग है। अगर बस में सफर कर रहे हो, कोई बंदा सिगरेट पीते पीते हाथ नीचे करता है, उस सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा हमारे हाथ को लग जाए, एकदम उछल पड़ते। ऐसा ही है ना जी? खुदारा देखो मेरे हाथ बंधे हैं, अगर सिगरेट की आग हमारा बदन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अरे दोज़ख की आग जो दुनिया की
गर्म तरीन आग से भी 70 गुना ज्यादा गर्म आ गया, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। आज हमने अपना मकसद क्या बनाया है? सुबह उठो, रोटी खाओ, निकल जाओ, पैसे पूसे कमाओ, राती आओ, रोटी खाओ, सो जाओ। हमने खाना पीना अपना मकसद हयात बना लिया है। और भाई अगर यही हमारा मकसद है तो हमारे और जानवरों में क्या फर्क है? वो भी सुबह को निकलते हैं, खाली पेट जाते हैं, पेट भर के रात को आके सो जाते हैं। इंसान और हैवान के अंदर फिर फर्क क्या हुआ? हमें रब ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम यहां इसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं, ऐसा ही है ना जी? हमारे भाई, इनके वालिद साहब और इनके भाई फौत हो गए, उनके इसाले सवाब के लिए ये महफिल करते हैं। हजरत साहब, मैं अगर गलत बयानी करूं, आप भी मेरी इस्लाह कीजिएगा। सारे जो बैठे हुए इनमें से सबको खुली इजाजत है, मेरी बात गलत हो, भरे मजमे में खड़े होकर हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, अपनी इस्लाह करूंगा, सबके सामने माजरत भी करूंगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची है फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। आज हमने ये इसाले सवाब की महफिल का मकसद क्या बनाया है? आए ओ मौलवी साहब खत्म शी पढ़ो, फटाफट खत्म शी पढ़ा, लंगर खादा ते मुच्छा नु ता देंदे आ गए। कोई कहता नमक सही नहीं, कोई कहता मरच सही नहीं, कोई कहता अदे प्यो ने कहना रोज रोटी तो चंगी खवा देना। क्या यही मकसद है यहां आने का? आइए आज मैं आपको इसाले सवाब की महफिल में आने का मकसद अर्ज करूंगा, और हर बंदा अपने गिरेबान में झांक कर देखे मैं मकसद को पूरा भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। एक तो यहां आने का मकसद यह है कि हम जो भी मिलकर जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान पाक पढ़ना है, जो भी लंगर तकसीम किया जाता है, ये सब नेकी के काम है। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जो नेकी तूने हमें अता की, हम अपनी तरफ से फलां को इसका सवाब पहुंचाते हैं। एक तो इसका ये मकसद है, और दूसरा जो असल मकसद है जो हमने भुलाया हुआ है, वो कौन सा है? कि जिस तरह हमारे भाई के वालिद साहब फौत हो गए, भाई फौत हो गया, ईमानदारी से बताना, अपने साथ दौलत लेकर गए? ऊंची बोलो। कोई रिश्तेदार को लंगोटिया यार कब्र में उनके साथ गया? उनके साथ गए हैं तो उनके आमाल ही गए हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के 3 साथी हैं। कितने साथी हैं जी? ऊंची बोलो जरा। पहला साथी मौत तक का है, दूसरा साथी गोर तक यानी कब्र तक का है, और तीसरा साथी तोड़ तक का है। मौत तक का साथी कौन है? इंसान की जायदाद, वो मनकूला है या गैर मनकूला, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे कोठी है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उतनी देर तक बंदे के नाम है जितनी देर सांस में सांस चल रहा है। जैसे ही बंदे का इंतकाल हो जाएगा, जायदाद का भी इंतकाल हो जाएगा। लिहाजा जिस दौलत की खातिर हम नमाजें नहीं पढ़ते, जिस दौलत की खातिर ज़कात नहीं देता, जिस दौलत की खातिर हज करने नहीं जा रहा, जिस दौलत की खातिर जुआ खेल रहा है, शराबें पी रहा है, जिना कर रहा है,
अरे जिस दौलत की खातिर हेरा फेरिया कर रहा है, फराड कर रहा है, बल्कि आपके यहां के इलाके का तो मुझे पता नहीं है, हमारे यहां अमूमन होता क्या है, बाप फौत हो जाए रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो भाई कहता है बहनों से बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए। अगर उसने कह दिया जी हिस्सा, तो रिश्तेदारी खत्म। भाई तेरी भैन नहीं लगती, वो छोड़ो आफो जी, भैन का दी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा लिया है, तो रिश्तेदारी से निकाल रहा है, तुझे तो दो मिले, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। रब ताला ने पहले ही मर्द को दो हिस्सों का मालिक बनाया, या दो हिस्से खा के अगर मेरा पेट नहीं भरा, तीसरा खा के कैसे भर जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। यही आग दुनिया में जलाती है, रातों को नींद नहीं आती। यही आग कब्र में जलाती है, यही मैदान माशर में जलाती है, यही दोज़ख में जलाएगी। मैं कहता हूं चलो कर लो कब्जे, अरे पूरी मियां वाली को ऊपर कब्जा कर लो। सच्ची बात बतला, मर गए तो साथ को जाएगा। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मौत का वक्त आने लगा तो कहने लगा मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे हाथ तो अंदर रखे, आपके बाहर क्यों रखे। उसने कहा शायद मेरी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए कि मैंने पूरी दुनिया फतह की, लेकिन खाली हाथ ही जा रहा। और खाली हाथ ही आए हैं तो अगर मैं सच्ची बात कहूं तो ये तन के कपड़े भी साथ, आज जाके कफन का कपड़ा वो भी किसी को मिलता है तो किसी को वो भी नसीब। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। लिहाजा जिस दौलत की खातिर हम अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं, याद रखो जब मौत आएगी सबसे पहले इसी दौलत में हमारा साथ छोड़ना है। दूसरा साथी है गोर तक का। कहां तक है? कब्र तक का। जेड़े दोस्त अहबाब नू राजी करन वास्ते हम ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कुक्कड़ लड़ाते हैं, बटेरे लड़ाते हैं, वो पता कहते हैं और आशा ना शराब पियो, आ हमारे साथ बैठ के जुआ खेलो, मत घबरा, असी तेरा साथ नहीं छोड़ांगे, हम तेरे साथ मरेंगे। यार ईमानदारी से बात करना, जब हम मर जाते हैं ये साथ मरते हैं, फिर कहने ले जाओ जल्दी ना किते बो ना लग पवे। किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना नहीं से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां आ रही हैं। ये लंगोटिए यार, ये जिगरी यार, जिनको राजी करने के लिए हम अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। नहीं उठ के जाता मेरा दोस्त नाराज, मैं नमाज पढ़ने चला गया, दोस्त की सोचेगा। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए हमने अल्लाह ताला को नाराज किया, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया, ये अंधेरी कब्र में मनो मिट्टी के नीचे दफन करके वापस चले जाए। कोई कब्र में हमारे साथ मनो मिट्टी के नीचे दफन करके वे कहने ले भाई अल्लाह दे हवाले, क्यों नहीं मुड़ के फेरा बांधे नहीं। अब तोड़ का साथी कौन है? वो है बंदे के आमाल। नेक हैं तो वो भी साथ ही रहेंगे,
अल्लाह ना करे अगर बुरे हैं तो वो भी। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में एक गड़ा बन जाती है। अमाल अच्छे करके जाओगे वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। और अल्लाह ना करे अगर अमाल बुरे हुए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजा रखता है, ना हराम से बचता है, ना हलाल की जुस्तजू कर रहा है, अपनी जिंदगी को गलत कामों में गुजार रहा है, ना माँ बाप का अदब एहतराम है, ना बीवी बच्चों के हकूक अदा कर रहा है। यार जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जुआ हराम है, और तू उसकी तरफ लगा हुआ है, यार शर्म नहीं आ रही? क्या कर रहा है तू? जिस नबी का कहा सूरज मान रहा है, चांद मान रहा है, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा दरख्त मान रहे हैं, जिस नबी का कहा पत्थर मान रहे हैं, और मानते कि नहीं मानते? हम उम्मती हो कि उस नबी का कहा नहीं मान रहे। यार मुझे तो यकीन जानो एक दुख वाली बात कहने लगा हूं, दुख वाली बात कहने लगा हूं। खुदारा थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सोच लो। हजरत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है? रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता। लेकिन अल्लाह ना करे इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, फिर रात कैसे गुजरती है? गुजरने का नाम ही नहीं लेती। घड़ी की तरफ देख रहे हैं, एक लम्हा कई कई सालों का लगता है। खुदारा देखो मेरे सबके सामने हाथ बंधे हैं, अरे थोड़ी देर सोच लो, अगर दुनिया के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो बीवी को बुलाता है, बच्चे को, दोस्त मेरा दिल बहलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? आज हालत क्या बनी है। एक बंदा हज़रत साहब बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसा नमक खाना छड़ दियो, तुसा जी मिठा खाना छड़ दियो, तुसी हज़रत साहब छोटा गोश्त छड़ दियो, तुसी बड़ा गोश्त छड़ दियो। सच्ची बात करना छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, मीठा, नमक, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। मैं गलत हूं, खुदा की कसम मेरी झोली में डाल दो, हाफिज साहब गलत कह रहे हो। डॉक्टर के कहे से हलाल चीजें छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। एक दोस्त था ना साहब हमारा, मिठाई बड़ी खाता था। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़, मैं कहा यार उन्हें खाना है, कहने लगा जी डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। मुझे कहा नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो जरा, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर के कहे से तू मिठाई छोड़ रहा है, और नबी के कहे से तू शराब नहीं छोड़ा, जुआ नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। मैं कहा डॉक्टर को तू खैर खा कहता है, उसकी खैर खाई कब तक? जिनने फीस दे दे रहो, क्यों जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देने ने, फीसा भी दे दे रहो, खैर खाई होनी ने जिनने साज सा मर गए थे खैर खाई।
और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं कि आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा हैं। पहली उम्मतों में एक एक गुनाह पाया जाता था, जो शराब पीते थे, जिना नहीं करते थे, जो कम तोड़ते थे, वो हराम नहीं खाते थे, एक एक गुनाह पाया जाता। अजाब आया, तबाह बर्बाद हो गई। आज सबके गुनाह इकट्ठे करो, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर पाए जाते हैं। अजाब नहीं आ रहा, कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब, मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। और फिर कब्र में जब सारे दफन करके वापस आ जाएंगे, कब्र में कोई लंगोटिया यार साथ, अरे सब वापस आ जाएंगे। जब सब वापस आ जाएंगे मेरे आका उस वक्त भी कब्र में तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जब मां अकलौते को छेड़ के भाग रही होगी, सरकार वहां भी करम नवाजी फरमाएंगे। फिर मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, ऐसे नबी का कहा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ऊंची बोलो जरा, सबकी आवाज नहीं आ रही यार। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की। अच्छा, सब चाबी के बगैर ताला खोलोगे? ऊंची बोलो यार। अच्छा, चाबी का बंदोबस्त मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? आवाज कम हो गई है। अच्छा, दो चीजों का आपने अभी इकरार किया है। एक तो ये कि चाबी के बगैर हम ताला, और दूसरा ये इकरार किया कि चाबी का बंदोबस्त मरने से पहले करना है, बाद में नहीं कर सकते। तो फिर मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, फिर क्यों देर आते बैठे गप्पा मार दीजिए? क्यों नहीं उठकर मस्जिद में आते? जब मान लिया है कि चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकता, चाबी के लिए तो बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं मस्जिद में आते? हज़रत साहब, आप एक मुलाजिम घर में रखते हो या डेरे पे रखते हो, दुकान पे रखते हो, उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी दफा तीसरी मरतबा बुलाओ ना आए, हम उसको छुट्टी करा देते हैं, सजा देते हैं। मैं कहता हूं सूफी साहब ना मारो इसको, क्यों छुट्टी करा रहे हो, गरीब आदमी है। जवाब मिलता है हाफिज साहब 3 दफा बुलाया आया ही नहीं। 3 दफा बुलाया, ऊंची बोलो, 3 दफा बुलाया। मैंने कहा जो 3 दफा बुलाने पर नहीं आ रहा उसको ये सजा दे रहे हो? कभी सोचा तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? एक और छोटा सा मेरा मसला हल कर देना। हमारे माशाल्लाह आलिम दीन बैठे हुए हैं, मैं तो सबक सुनाने के लिए आता हूँ। सब एक तरफ मेरा दोस्त बैठा हो, एक तरफ मेरे अब्बा जी बैठे हो। दोस्त कहता है हाफिज साहब आज पिछले दरवाजे से बाहर निकलना है। अब्बा जी कहते हैं नहीं बेटा ये सामने से जाना है। मुझे किसकी माननी चाहिए? क्यों माननी चाहिए? इसलिए कि वो बड़ा है, उसका रुतबा। जब छोटे और बड़े की बात इकट्ठी आ जाए फिर छोटे की बात छोड़ देनी चाहिए। किसकी माननी चाहिए? एक दफा फिर बोलो, किसकी माननी चाहिए? एक मतलब फिर बोलो, किसकी? और अल्लाहु अकबर का क्या मतलब होता है? तो जब सबसे बड़ा का हुक्म आ जाए, क्या हम सब कुछ छोड़ के छोटे का हुक्म छड़ के रब का हुक्म मानने हैं? फिर ये क्या हम कहते हैं अल्लाहु अकबर कह रहा है जुबान से, अमली तौर पर उसको नहीं मान रहा। अगर रब को बड़ा मानते तो सबको छोड़कर अल्लाह का हुक्म मानो, उसके आगे झुक जाओ। एक और छोटा सा मेरा मसला हल कर देना। ये हर चाबी हर ताले को लग जाती है, इसकी क्या वजह है? चले मैं वजह भी खुद ही बतला देता हूं। ये ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी ताला खुलेगा ना, ऐसा ही है ना।
तो आओ आज मैं आपको ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। जो एक नमाज पढ़ता है, एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा? 2 से, 3 से, कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही। आप सोच रहे हैं यार 5 दांते कैसे पड़ेंगे? तो भाई नुस्खा मैं बतला देता हूं, 5 ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लोगे इस्तेमाल? आवाज कम हो गई है। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो यार, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखी, अपने आप मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो फिर क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा भी लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार ईमानदारी से हम सारे नमाजी बन जाए। हमारे हजरत साहब के वालिद साहब, उनके भाई की रूह कितना खुश है, ये है असल मकसद। और सरकार कितना राजी हो जाए, रब ताला कितना, ये है असल मकसद यहाँ इस साले सवाब में आने का। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, होता ना, सुबह दोपहर शाम। मैं क्या नुस्खा सारा मुकम्मल सुना देंगे। सुबह की खुराक पूछते ना, ये नाश्ते से पहले के नाश्ते के बाद? तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा, हाफिज जी सुबह उठन लगे देर हो जाते, मैंने कहा ना पढ़ न लो, बेहतर है पढ़ लो। ओ सवेरे उठ के मुंह धोंदे जे कि नहीं धोंदे? और बोलो तो सही, तो वुजू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। लो फजर नहीं पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान हो जाएगी। फजर नहीं राजे शैतान कर, अच्छा उन कल तो शुरू करांगे ना, कल आवे ते ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जा ऊंची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मुझे लगता है ऐसे जैसे शैतान कान में फूंक मारे, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जावे। शैतान हमारा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मनते पे जे? चलो जरा शैतान अपना दुश्मन समझ रहा होते, ऊंची आवाज में बोले, उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ लवांगे, तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर देंगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। आज अपने अपने घरों में नज़र दौड़ाकर देखो, कितने कितने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के पढ़ा है? कुरान पाक पर गद्दा गुबार पड़ रही है। अरे कई ऐसे घर स्यू का कीड़ा कुरान को शहीद कर रहा है, इतना वक्त नहीं खोल के हवा लगा दे। तेरे घर में बरकत कैसी हो जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ। मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर लो। कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को।
हज़रत साहब मेरी ना यूट्यूब पर फेसबुक पर बयानात आते रहते हैं। हफीज़ रहमान कादरी रिजवी लिखेंगे तो आपको तवील लिस्ट सामने आएगी। हज़रत साहब एक मेरा क्लिप, उसकी वजह से पता नहीं कितने हजार बंदे बेनमाजी नमाजी बन गए। वो नाम टाइटल ये रखा था, मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की पहली किस्म का मेहमान आ जाए, हम कहते हैं जाए ना, और जी बैठ जाओ, रोटी खा के जाना, चाय पी के जाना। आगे हम कहते हैं जाए ना। दूसरी किस्म मेहमान आ गया, मैं कहता अच्छा फटाफट निकले, अच्छा यार कोई जरूरी गाले फोन दे कर ली, निकलो फटाफट। और तीसरा मेहमान हम कहते हैं ये मेरे घर में आए ही ना। मेहमान की कितनी किस्में हैं? पहली किस्म आ जाए ऐसे कहते हैं जावे ही ना। दूसरी किस्म आ गया फटाफट निकले। तीसरी के मेरे घर से वड़े ही ना। ऐसा ही है ना यार। मस्जिद किसका घर है? ऊंची बोलो तो हम अल्लाह के घर में मेहमानों की कौन सी किस्म में है? मस्जिद में आ जाओ, अगर दिल लग रहा है, नमाज पढ़ ली, जाता नहीं हो, कहता तस्बीह पढ़ लूँगा, जरा कुरान पढ़ लूँगा, दरूद पाक पढ़ लूँगा। इसका मन रब चाहता है वो बह जाए, होर बह जा, होर बह जा, होर बह जा। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म मस्जिद आया, जल्दी जल्दी ठोंगे मार के ओ भाग के गया, जैसे कोई पीछे कलाशन कोफ लेके खड़ा, 2 सेकंड बोते लाए तन उड़ा देता जाएगा। समझ जाओ मेहमानों की दूसरी किस्म है। रब नहीं चाहता ये मेरे घर में ज्यादा देर ठहरे। और जो मस्जिद में आता ही नहीं, अरे वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाए कि वो अल्लाह ताला की नजरों से इस कदर गिर गया है, अल्लाह ताला उसको अपने घर में दाखिल करना पसंद ही नहीं करता। हज़रत साहब मस्जिद में बंदा अपनी हिम्मत से नहीं जाता, रब की तौफीक से जाता है। मैं तो ये कहा करता हूं, आज हमारी मस्जिदों में जो सहूलतें मुयस्सर हैं, आम घरों में नहीं होना तो चाहिए, पूरा पेंडी मस्जिदें आ जाए, लेकिन आता वही है जिसको रब तौफीक देता है। एक बंदा था ना, अपने सेठ साहब के साथ सफर कर रहा था, मुलाजिम था सेठ का। चलते चलते नमाज का वक्त हो गया। वो कहने लगा सेठ जी नमाज पढ़ लीजिए। वो कहना मस्जिद आई तो पढ़ ली। चलते चलते मस्जिद आ गई। सेठ बाहर खड़ा हो गया और कहने जा जाके नमाज पढ़े। वो अंदर नमाज पढ़ने आ गया। नमाज पढ़ी, कुछ सुरूर आया, लेट हो गया। वो पीछे बाहर खड़ा तंग पड़ गया। बाहर से आवाज क्या देता, ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए तेन अंदर किन्ने फाड़ लिया वे? ओ केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा? कहना जेड़ा तेन अंदर नहीं आन दे रहा, मैंने बाहर नहीं आन दे रहा। खुदारा जरा गिरेबान में झांक कर देखो, मैं मेहमानों की कौन सी किस्म में हूं। अगर तीसरी किस्म में है तो कोशिश करो पहली किस्म में आ जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत में जाया करो तो वहां के फल भी खाया करो। सहाबाए किराम यार जन्नत में, वो तो क़यामत के दिन साहब बताओ फिर बाद में जाएंगे। फरमाया मस्जिद जन्नत के बागात हैं। असी ऐथे दुनिया 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 च नहीं जन्नत के बागात जाते तो जन्नत के विच किवें चला जाऊं। मस्जिद जन्नत के बागात हैं और यहां का फल क्या है? फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद सलाम पढ़ना, ये जन्नत के फल हैं। वहां जाओ, दुनिया की गुफ्तगू ना करो, जन्नत के फल खाया करो। और एक आखिर में मैं बात अर्ज कर दूं, ये जो इसाले सवाब की महफिल है, साता है, चेलम है, कुल है, बरसी है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, हक में हूं। लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूंगा भाई असल इसाले सवाब यह है कि हम सारे नमाजी बन जाए। क्या बन जाए? ऊंची बोलो। अब दलील क्या है मेरे पास? ये जितना भी एहतमाम करो आखिर में दुआ ही करेंगे। और अगर हम सारे नमाजी बन जाए, हर बंदा रोजाना 5 मरतबा रब ताला की बारगाह में हाजिर होकर बावजू किबले की तरफ मुंह करके कहेगा रब्बना फ़िरली
फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। मैं कहता हूं आपके इस पूरे मोहल्ले में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ देगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होकर बार बार कह रहे हैं रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। खुदारा खुद भी नमाजी बनो, अपनी औलाद को भी नमाजी बना जाओ। एक बंदे से मैंने कहा जी तुसी मसीते आंदे हो, घरदियां नूं नाल लै, बच्चों नूं नाल लैके आया करो। ओ जी हाफिज़ साहब हालात बड़े खराब हो गए। मैंने कहा क्या हो गया जी? कहना बच्चे पर थोड़ी सी सख्ती करो घर से ही भाग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा इसलिए सख्ती नहीं? हाँ असी सख्ती नहीं करते। मैंने कहा बच्चा स्कूले ना जावे फिर कि जुत्ती ला लेना मैं फिर हालात सही हो गए। क्या यही बच्चे कयामत को हमें गिले मन से नहीं पकड़ेंगे कि मैं स्कूल नहीं जाता था, ये डंडे मार के छोड़ने जाते थे और मैं स्कूल पढ़ने वाला बन गया। अगर ये नमाज के बारे में सख्ती करते तो मैं नमाजी भी बन जाता। खुदारा आओ कुरान का फैसला सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ। एक हज़रत साहब ने इरशाद फरमाया है, आजकल लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, फाइनेंशियली तौर पर कोई मकरूज़ है, कोई परेशान हाल है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ करने के यासर मैं तंगदस्त बड़ा हूँ, कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ। बड़ी कोशिश की कि बात बन जाए लेकिन बात नहीं बनी। जब हर तरफ से मायूस हो गया तो आपकी बारगाह में हाजिर, आप मुझे कोई नुस्खा बतला दो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मेरे सहाबी 3 काम तुम कर ले, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं जमानत दिए देता हूँ। सहाबा किराम फरमाते हमने उसको बड़ा तंगदस्त देखा, कर्जे के बोझ ने ये दबा देखा, लेकिन जब उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे पर अमल किया, रब ने इतना नवाजा क्या वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करता था, दौलत खत्म नहीं होती थी। यार मैं किसी की बात क्या करूं, अपनी बात बतलाऊं। जब मैंने ये नुस्खा सुना तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही थे। जब से मैंने अमल शुरू किया, रब ने यार इतना नवाजा है, इतना नवाजा कि मैं बेसिकली रेलवे में मुलाजमत करता था, अब रिटायर हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा हज की सादत मिली और तकरीबन 22 मरतबा सरकार ने अपने रोज़े अक़दस में बुलाया। वो 3 काम कौन कौन से हैं? फरमाया नंबर 1, जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। क्या करना है? दूसरा काम फरमाया 1 मरतबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया करो। तीसरा काम 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दिया करो। ये तीनों काम कैसे करने हैं मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं। यूं समझो जैसे मैं घर में दाखिल हुआ, ऊंची आवाज से कह रहा हूं अस्सलामु अलैकुम, फिर आहिस्ता से कह लूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यार इसकी आपको एक मैं बहार बड़ी प्यारी सुना दूं। एक मरतबा मैं ना एक मस्जिद में यही हदीस बयान की, तो लोग बयान सुन के तो घरों को चले गए। कुछ बंदे बैठे मुलाकात कर रहे थे। एक बंदा घर से फिर वापस आ गया, बड़ा चेहरा हशाश बशाश है, खुश है। मैंने कहा बाबा जी आप आ गए हो? कहने लगा जी आपने जो नुस्खा बतलाया इससे मेरा कई सालों का बिगड़ा हुआ काम सही हो गया। वो कौन सा काम सही हो गया? कहने लगा मेरी बीवी से लड़ाई थी, ना वो मुझे बुलाती ना मैं उसको बुलाता। कहने लगा आपने कहा घर में दाखिल होते हुए सलाम करना है। मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, मैंने जाते कहा अस्सलामु अलैकुम। कहने लगा उसने भी मुस्कुरा के जवाब दे दिया, हमारा मसला हल हो गया। अरे जिसको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बलाग। मैं माजरत चाहूँगा, मुझे असल में अभी इशा के बाद मेरा बयान है सियालकोट में, तो सफ़र बड़ा है, तो मैं हज़रत साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा
ये दुआएं खैर करेंगे। मैंने आज तक जो भी टूटी फूटी नेकियां की हैं मैं हाजी साहब की मिलत करता हूँ। जी जी जो भी हैं, बस आखिर में जब दुआ करें तो मेरी तरफ से भी साले सवाब जो भी है ना वो इंशाअल्लाह ताला सभी बैठे रहेंगे। अभी दुआएं खैर इंशाअल्लाह ताला होगी। तो मेहमान नाथ खां भी आए हुए हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मुझे जाना दूर है, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलिया।